जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के अध्याय 28 और 29 की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि देव ऋषि नारद जी राजा प्राचीन महर्षि से कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपका उद्धार होगा। यज्ञ तो आपने किए हैं, दान पुण्य किया है, लेकिन आपने भगवान की भक्ति नहीं की है, इसलिए शेष बचा हुआ जीवन भगवान की भक्ति में लगाइए। लेकिन राजा प्राचीन महर्षि उनसे कहते हैं कि मेरे पुत्र तपस्या के लिए गए हुए हैं, जब वो आएंगे उसके पश्चात मैं भक्ति करूंगा। तो अब उससे आगे की कथा आज मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं। हे विदुर जी, राजा प्राचीन महर्षि के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर अपने हृदय में सोचा है कि देखो, मैंने राजा प्राचीन महर्षि को इतना ज्ञान सिखाया है, फिर भी इसका मन सांसारिक माया मोह से विरक्त नहीं हुआ है। यह अभी तक यही कह रहा है कि पुत्रों के लौट आने पर मैं राज सिंहासन सौंपने के बाद श्री नारायण जी भगवान का भजन करूंगा। नारद जी मन में हंसने लगे हैं कि मनुष्य की सोच कैसी हो जाती है। भगवान की भक्ति के लिए उसको समय मिलता नहीं है, लेकिन अगर उसको कोई भगवान की भक्ति में लगाना चाहे तो उसको परिवार के प्रति और मोह बढ़ जाता है। आज देवऋषि नारद जी सोचने लगे हैं कि इस राजा को भगवान की भक्ति में तो लगाना ही है। महाराज ध्रुव के वंश से ये राजा प्राचीन महर्षि है, इसको भगवान की भक्ति में लगाना ही है। अब देवऋषि नारद तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो जिस पर कृपा कर दें उसको तो भगवान की भक्ति में लगना ही है। देवऋषि नारद जी ने आज यह सोचा है कि इस राजा को भगवान की भक्ति में लगाना है। इतना सोचकर आज देवऋषि नारद जी ने अपने योग बल द्वारा आकाश में एक बाग लगा दिया तथा उसकी ओर देखकर राजा से कहने लगे हैं कि हे राजन, देखो तो यह कैसा अचंभा दिखाई देता है। नारद जी के वचन सुनकर जब राजा ने अपने नेत्र ऊपर आकाश की ओर उठाए तो उसे यह दिखाई दिया है कि फल फूल से लदा हुआ एक बहुत सुंदर बाग लगा हुआ है। उस बाग के 4 दरवाजे हैं तथा उनके बीच में एक जंगली हिरन चौंकड़ी मारकर कूदता हुआ हरी हरी घास खा रहा है। बड़ा सुंदर वो हिरन नजर आ रहा था। क्षण भर बाद ही राजा ने देखा है कि एक बहेलिया भी उसी बाग में आ पहुंचा और उसने हिरन को पकड़ने के लिए बाग के एक दरवाजे पर तो जाल बिछा दिया और दूसरे दरवाजे पर अपने कुत्ते को बैठा दिया है। उसके पश्चात उसने तीसरे दरवाजे पर आग लगा दी और चौथे दरवाजे पर वो बहेलिया स्वयं अपना धनुष बाण हाथ में लेकर खड़ा हो गया है। परंतु उस समय भी हिरन इस दृश्य को देखकर भी कुछ भय न मानकर पहले की तरह आनंद से घास खा रहा है। बड़े प्यार से वो हिरन हरी हरी घास खा रहा है। उस समय उस बाग में बहेलिया तथा हिरन को देखकर राजा प्राचीन महर्षि ने नारद जी से कहा है कि हे मुनिनाथ, यह कैसे आश्चर्य की बात है। बाग के 4 दरवाजों पर इस हिरन को मारने का पूरा प्रबंध हो चुका है। बहेलिया ने इसको मारने का पूरा प्रबंध कर लिया है, फिर भी ये हिरन निर्भय और निश्चिंत होकर घास चर रहा है। इसे अपने प्राणों की चिंता भी नहीं है। भला इस प्रकार घास चरने से क्या लाभ होगा? कुछ क्षण के बाद इसकी मृत्यु होने वाली है, फिर भी ये हरी हरी घास चर रहा है। राजा के इन शब्दों को सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा है कि हे राजन, तुम्हारी भी तो यही दशा हो रही है। वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं। मृत्यु का दिन भी निकट आ पहुंचा है, परंतु तुम अभी तक इस संसारी माया मोह में ऐसे फंसे हुए हो कि अपनी आंखों से सब हाल देखकर भी तुम्हें चेत नहीं होता, तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हें अभी तक राज्य और संसारिक सुखों की तृष्णा लगी हुई है। हे राजन, तुम्हारा सारा जीवन भोग विलास में बीता है। तुमने भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति नहीं की। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो तुमने यज्ञ किए थे, उन यज्ञों में भी तुमने अनेक पशुओं की हत्या की है, तो वो भी
तुम्हारे अपराध बन गए हैं। उन पापों का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मेरे समझाने पर भी तुमको इतनी समझ नहीं आ रही है कि मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है। ना जाने किस क्षण इस शरीर से आत्मा निकल जाए, उस समय कुछ हो नहीं पाएगा। बार बार इसलिए तुमको मैंने समझाया है कि अभी भी भगवान की भक्ति कर लो। लेकिन हे राजन, तुम्हारे मन में माया का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है, तुम्हारे मन पर माया का ऐसा आवरण है कि तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो। आज देवऋषि नारद जी बड़े ज्ञान की बातें बता रहे हैं। नारद जी के मुख से ये ज्ञान सुनते ही राजा के रोंगटे खड़े हो गए हैं। उसे ऐसा लगने लगा है कि मानो उसका संपूर्ण शरीर जला जा रहा हो। अपने शरीर की यह दशा देखकर उसने श्री नारद जी के चरणों में गिरते हुए कहा है कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है जो मुझे संसारी माया से इस तरह बाहर निकाल दिया, अन्यथा मैं इसी में पड़ा पड़ा अपना जीवन नष्ट कर देता। आज राजा प्राचीन महर्षि के मन में सब बात समझ में आ चुकी है कि मनुष्य का जो मुझे जीवन मिला हुआ है, इस जीवन में अगर भगवान को प्रसन्न नहीं किया तो संसार की माया में फंसकर मेरा जीवन अब तक तो नष्ट हो ही रहा था। शेष जो जीवन बचा है, चंद सांसें जो जीवन की बची हैं, अगर वो सांसें भी संसार की माया मोह में निकल गई तो भगवान की भक्ति तो हो नहीं पाएगी। अगर भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी तो भगवान मिल नहीं पाएंगे। बार बार 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना पड़ेगा। देवऋषि नारद जी के समझाने पर आज राजा प्राचीन महर्षि को सब ज्ञान हो गया है। बड़े सौभाग्यशाली हैं राजा प्राचीन महर्षि कि उनको देवऋषि नारद जी से ज्ञान मिला है। देवऋषि नारद जी जैसे संत महात्मा अगर किसी के ऊपर कृपा कर दें तो उस मनुष्य का उद्धार होगा ही होगा, क्योंकि संत महात्मा जिस पर कृपा करते हैं उनका उद्धार कर ही देते हैं। इस साधारण जीवन में भी, इस कलयुग में भी अगर हम किसी संत महात्मा पर विश्वास कर लें, उनकी कथा को सुनकर अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा दें तो हमारा भी उद्धार संभव है। राजा प्राचीन महर्षि को तो देवऋषि नारद जी ने सब ज्ञान दे दिया था, लेकिन हम सब कलयुगवासी भी तो यही सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन जब हमारी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी, जब हमारे पुत्रों की नौकरी लग जाएगी, जब हमारे पुत्र की शादी हो जाएगी, जब हमारी पुत्री की शादी हो जाएगी, जब हमारा ये संसारिक काम पूरी तरह से हो जाएगा, उसके बाद हम भगवान की भक्ति करेंगे। राजा प्राचीन महर्षि भी यही कह रहे थे कि मेरे पुत्र अभी तक तपस्या से लौट कर नहीं आए हैं तो मैं भगवान की भक्ति कैसे कर सकता हूं। जब वो लौट कर आएंगे अपना राज्य उनको दूंगा, उसके पश्चात ठाकुर जी की भक्ति करूंगा। लेकिन देवऋषि नारद जी ने स्पष्ट कहा है कि तुम्हारी सांसें कितनी बची हैं तुम्हें मालूम नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे पुत्रों के आने से पहले तुम्हारी अंतिम सांस निकल जाए। तो ठीक यही बात हम सबके जीवन में लागू होती है। हमें अगर भगवान की भक्ति में लगना है तो ये तो सबसे पहले सोचना होगा कि हमारा जीवन कितना है, ये किसी को मालूम नहीं है। संसार के कार्य तो हमने करने हैं। भगवान ने तो कहा है कि संसार के सब काम करते हुए मेरे को याद करो, वो भी भगवान की भक्ति मानी जाएगी। संसारिक कार्य करते हुए अगर हम भगवान के नामों का मन ही मन जाप करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं, तो भी वो भगवान की भक्ति मानी जाएगी। लेकिन मनुष्य ये सोच ले कि संसारिक काम धंधों से फ्री होकर, सब जिम्मेवारियों से फ्री होकर उसके बाद ठाकुर जी की भक्ति करूंगा, तो वो मनुष्य गलत सोच रहा है। कौन जाने कि इतनी जिंदगी लिखी भी है कि नहीं लिखी, क्योंकि जिम्मेवारियों का अंत नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य का हमारा जीवन है तब तक कभी जिम्मेवारियां खत्म हो ही नहीं सकती। जिम्मेवारियां तो आगे आती रहेंगी, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो भगवान की भक्ति करना है। संसार के काम तो हम अपने आप करते रहते हैं, जैसे होने हैं वो अपने आप हो जाएंगे, ठाकुर जी करवा भी लेंगे, अच्छे से भगवान सब काम करवा लेते हैं। हमारा विशेष उद्देश्य जो मनुष्य जीवन का है वो तो यही है कि भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना है। इस तरफ अगर हमारा मन लग जाएगा तो संसार के सब सुख वैभव भगवान हमें अवश्य ही देंगे। माया से हमारा पीछा छूट जाएगा। माया तो अपने आप छोड़ देती है। जैसे कोई मनुष्य भगवान की शरण में चला जाता है, माया उसका पीछा सदा सदा के लिए
छोड़ देती है। लेकिन व्यक्ति में पूरी तरह से श्रद्धा भावना होनी चाहिए। भगवान के प्रति अगर पूरी श्रद्धा भावना होगी तो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। तो देवऋषि नारद जी ने यही तो आज समझाया है राजा प्राचीन महर्षि को कि आप भगवान की भक्ति करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर भगवान की भक्ति नहीं की तो जैसे हिरण के मारने का पूरा प्रबंध उस बहेलिये ने कर दिया था, माया भी तुम्हें मारने का पूरा प्रबंध कर चुकी है। माया तो सदा से पीछे लगी हुई है और जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति में नहीं लगता तब तक माया मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती है। आज देवऋषि नारद जी से बड़ी सुंदर कथा सुनकर राजा प्राचीन महर्षि को सब ज्ञान हुआ है। बड़े आनंद की बात है। राजा प्राचीन महर्षि जो अभी तक यज्ञों आदि में लगा हुआ था, अनेकों पशुओं की हत्या कर चुका था केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन भगवान तो भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। अनेकों जीवों की हत्या करके अपने पाप कर्म राजा प्राचीन महर्षि ने बढ़ा लिए थे। लेकिन देवऋषि नारद जी जैसे ज्ञानी महात्मा संत महापुरुष अगर किसी के जीवन में आ जाएं तो कल्याण कर ही देते हैं। आज राजा प्राचीन महर्षि का भी मंगल हुआ है, उनका कल्याण हुआ है। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कहने लगे हैं कि हे विदुर जी महाराज, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी महाराज ने राजा प्राचीन महर्षि को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दर्शन कराया है। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजऋषि प्राचीन महर्षि भी प्रजा पालन का भार अपने सब पुत्रों को सौंप कर तपस्या करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम की तरफ चले गए हैं। वहां उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़कर, संसार की मोह माया को छोड़कर भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि जी के चरण कमलों का चिंतन करते हुए अपने शरीर का त्याग किया है। उनकी मुक्ति हुई है, भगवान के धाम में उनको स्थान मिला है। बड़ी सुंदर बात है। जो अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगा देगा उसका सारा जीवन आनंद से बीतेगा और इस जीवन के बाद उसको भगवान के धाम में स्थान मिलेगा। इसके पश्चात श्री मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी महाराज से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी महाराज, देवऋषि नारद जी के इस परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्म ज्ञान को, इस कथा को जो पुरुष सुनेगा या जो सुनाएगा उसको भी भगवान की कृपा मिलेगी, उसको मुक्ति पद मिलेगा। देवऋषि नारद जी के मुख से निकला हुआ यह आत्म ज्ञान भगवान श्री श्याम सुंदर के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतःकरण के अज्ञान का नाश करने वाला तथा भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसको इस संसार चक्कर में नहीं भटकना पड़ेगा। ऐसे मनुष्य को अंत समय में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के अध्याय 28 और 29 की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।